मध्ये वो अर्जुन से बोले, काय गलत बात, ये मुझे शुभ नहीं है ना। मेरे ईश्वर की देवता को क्या दे और वो खड़ा हो जा। तू तो बराबर है। मेरा काम है शत्रुओं को हार, मैं को मार। इस दिन आकर हमारी आत्मा बचपन जवानी बुढ़ापा इस सभी अवस्थाओं को प्राप्त करें और एक से लेकर दूसरे में चली जाती। इस देव परिवर्तन को देखकर पूरी देव बुद्धि लगी कभी नहीं बुलाया जो जैसे पुराने कपड़ों को उतारकर मनुष्य नए कपड़े पहन लेता है उसी प्रकार आत्मा भी पुराने शरीर को त्यागकर नया शरीर धारण कर लिया है। इस आत्मा को शब्द कर सकता है और आग से जा सकती है, न इसे पानी निकाल सकता है और न हवा से सुखा सकती है। सात योग की बारीकी को आगे समझाते हुए कृष्ण बोले, इस योग में व्यवसायिक बुद्धि और कर्म निर्धारित बुद्धि एक ही है, लेकिन जो अव्यवसायी है, अकामी है, अकर्मी है, उसकी बुद्धि तो अनंत शाखाओं में फैल जाती है। और फिर देव की अलग श्री कृष्ण वो शब्द है जो आज तक हर भारतीय के मन मस्तिष्क में गुंजायमान रहते हैं। यह अधिकार केवल कर्म पर है, कर्म पर नहीं। कर्म करते समय हर की इच्छा कर्म कर और कर्म से कभी मोह मत हो।